सदर वैगन एसोसिएशन मानसरा जान आलम और गुडू, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो लारी अड्डा मानसरा में गुज़श्ता रोज़ जो ट्रांसपोर्टरों के मामले में होने वाले तसादुम के बाद की सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं और कामयाब मुज़ाकरात पर वो मीडिया से गुफ्तगू करने की भी इस वक्त वो कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से इस वक्त वो लारी अड्डा में मौजूद हैं और रास्ते से वैगनों को हटा रहे हैं और पूरी उन्होंने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ये कामयाब मुज़ाकरात जो है इंतज़ामिया के साथ एक तहरीरी माहिदा हमारा हुआ है ताकि आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके। जान आलम और गुडू ने हमेशा लारी अड्डा मानसरा में होने वाले किसी भी साने या वाक़े को कंट्रोल करने की मुमकिन कोशिश की है और गुज़श्ता वो कई दहाइयों से इस इलाके में खासकर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए ट्रांसपोर्टरों के सिलसिले को बाहर रखने की मुमकिन कोशिश करते हैं। कहीं भी कोई वाक़या अगर होता है तो उसको वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये खुद लारी अड्डा में रेडियो को डाल रहे हैं, रास्तों को साफ कर रहे हैं और ख़ासकर कराची की जो बसों के सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हटाकर रास्ता दिया जा रहा है। और जो मुश्तैल लोग हैं उनके साथ उन्होंने कामयाब मुज़ाकरात के बाद लारी अड्डा मानसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा वैगन ऑनर एसोसिएशन का जो सदर दफ्तर है वहाँ पर और मेरे साथ मौजूद हैं हज़ारा वैगन ऑनर एसोसिएशन के सदर जान आलम और आफ्ताब गुडी और उसकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप सबके इल्म में है, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि 24 घंटों से लारी अड्डा में ट्रांसपोर्टरों के माबैन जो तसादम हुआ है उसके नतीजे में कशीदगी बढ़ रही थी। उसमें आज इंतज़ामिया और वैगन ऑनर के जितने भी लोग थे ख़ासकर यूनियन के, तो इनके आपस में मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात कामयाब हुए। इसी वाले से तफसीलात जानना चाहेंगे सदर जान आलम आफ्ताब और गुडू साहब से। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि इन्होंने खुद जाकर वैगनों और ड्राइवरों को कहा कि फौरी तौर पर अड्डे को जो है बहाल कर दें और बसों के आगे से गाड़ियों को हटा दें, मुसाफिरों को तकलीफ़ से बचा दें और रेडी वालों को कहा कि आप अड्डा छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाएँ ताकि हालात कंट्रोल में आ जाएँ। बाकी तफसीलात हमें से जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ चूँकि आपने ये लाइव चलाई। असल मसला तनाज़ा यहाँ ये है कि यहाँ अड्डा जो है ये तकरीबन 52 कनाल में बना था और मेरे ख़्याल में अभी मौजूदा जो स्पेस है नीचे जहाँ सफ़ेद जो है वो 22 या 20 कनाल पर मुश्तमिल है। बकाया तमाम जो है मार्केटें और दुकानें और शॉपिंग प्लाजे बन गई, जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रांसपोर्टरों, बसों वालों के और वैगनों वालों के झगड़े होते रहते हैं। चूँकि कल भी एक झगड़ा हुआ, उसमें मैं फिर आया और उनका आपस में राजीनामा कराया। उसके बाद आज बसों वालों ने क्या किया कि रात को ही बसें तकरीबन 15-20 बसें लाकर खड़ी कर दी और उन्होंने रोड बंद किया। तो सुबह जब मुझे पता चला तो मैं आया। खैर उसके बाद DSP साहब भी, इंस्पेक्टर साहब भी, SHO साहब भी और पुलिस वाले जो ट्रैफिक स्टाफ था वो भी और बसों वाले बैठ गए। उसमें हमारा एक जिरगा हुआ जिसमें कमेटी बनी और उस कमेटी में ये फ़ैसला हुआ कि जिस गाड़ी की कराची का जो टाइम होगा, अगर उसका 10 बजे का टाइम है तो 9 बजे अड्डे के अंदर गाड़ी लाएगा और वो 1 घंटा खड़ा होगा और उसके बाद वो अपनी गाड़ी निकालेगा। और इस बात की पाबंदी उनकी कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो यूनियन वाले भी हैं, वो भी बैठे, हम भी बैठे थाने में और एक फ़ैसला हुआ जो बड़े हादसे का सबब बनता जा रहा था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो हल हो गया। इसके बाद मैं तमाम ट्रांसपोर्टरों का और तमाम अपने भाइयों का जिसने इस कार खैर में हिस्सा लिया उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बड़े हादसे का जो सबब बन रहा था वो इंशाअल्लाह अभी ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह हमने चूँकि पैसेंजरों की भी बहुत तकलीफ़ थी और हमने अड्डा खोल दिया है और अड्डा इंशाअल्लाह रवां दवां है। तो इंशाअल्लाह अभी एक एफिडेविट लिखा है, उस एफिडेविट पर हमने तमाम जितनी भी शराइतें हैं वो उस पर लिखी हुई हैं, उस पर बसों वाले भी दस्तखत करेंगे और हम भी करेंगे और उस चीज़ की हम भी पाबंद हैं और वो भी पाबंद हैं। इंशाअल्लाह हम दोनों इस चीज़ की पाबंदी करेंगे ताकि आए रोज़ कोई बदनज़मी न बने, कोई बदनज़मी न बने। पब्लिक प्लेस है नाज़रीन, यहाँ पर हज़ारों या लाखों में मैं कहूँ तो कम ना होगा, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ चलती हैं। जो भी यहाँ पे कोई मामला होता है, मसला होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है या कोई तसादम की राह अमवात होती है या कोई कीमती जान ज़ाया होने का ख़दशा होता है तो
वैगन ओनर एसोसिएशन के जो सदर हैं जान आलम और गुडू साहब, ये अपना किरदार अदा करते हैं और ये इंतज़ामिया के साथ मिलकर पब्लिक का जो गुस्सा होता है उसको ठंडा करने का इनके पास कुदरती कोई तावीज़ है वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये माहदे के बाद मामलात हाल हो जाते हैं। 24 घंटे में जो मुसाफिरों को दिक्कत और तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ा है उस पर भी इन्होंने मदद का इज़हार किया कि आइंदा के लिए इस तरह के हालात से बचने की हर मुमकिन सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।